मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमने पिछले वीडियो में देखा कि रिद्धि पर हम काम करते हैं। रिद्धि और सिद्धि हम दोनों को एक साथ काम करते हैं, क्योंकि रिद्धि आंतरिक पक्ष है और सिद्धि बाह्य पक्ष हो जाता है। और ये हमारे गायत्री मंत्र के दूसरा जो चरण है उसका देवस्य, तो देव, अब वह हम अक्षर पर आ गए हैं और दे और वह मिलकर के देव शब्द बनता है। रिद्धि सिद्धि अलग अलग नहीं हो सकता, एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, दे और वाह तो देव बन जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका बीज अक्षर क्षम, छ अपने आप में एक अक्षर नहीं है, वह अक्षरों का जोड़ है। और इससे शक्ति क्या मिलता है मित्रों, हमको सूक्ष्म शक्ति मिलता है। सूक्ष्म मतलब क्या है, हम बहुत गहराई तक किसी चीज़ को, बहुत माइक्रो लेवल तक का अध्ययन करते हैं, पहुँचते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और वर्क भी करते हैं, कार्य में बदल देते हैं। योगिनी मतलब यह सारे जितने मेरे तंत्र हैं, जितनी मेरी सिद्धियां हैं, जितने मेरे पास ज्ञान है, जितने पास मेरे पास कला है, जो मेरे अंदर में जो क्षमताएं हैं, सबको यह एक जगह एक प्लेटफॉर्म देता है। मेरे पूरे आंतरिक चेतना की जितने भी संघर्ष है उस संघर्ष को समाप्त करता है। संघर्षों को समाप्त करके वो एक प्लेटफॉर्म बना देता है। जैसे परिवार में हम लोग 24 लोग हैं और 24 लोग अपने अपने महारत में हासिल हैं, लेकिन 24 के बीच में संघर्ष है, क्योंकि 24 की दिशाएं अलग है, 24 के वर्क अलग है। एक परिवार में फिर अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, योगिनी की शक्ति रखता है ये। अब इसके तंत्र साधना भी है, इसमें हठ साधना भी है, इसमें मंत्र साधना भी है, इसमें जप साधना भी है। आप इसको कर्म साधना में भी कर सकते हो। तो मार्ग को चयन आपको करना है और कार्य सबको वही है। जब हम इस शक्ति को धारण करते हैं, जब इस ऊर्जा को हम समझ लेते हैं, जब इस ऊर्जा को हम अनुभूति में ले आते हैं, अपने अनुभव से गुजारते हैं, तब हमारे अंदर में बाहर में क्या प्रकट होता है, हमें सिद्धि हो गया कैसे जानेंगे। तब हम हर कार्य को बड़ी तन्मयता से करते हैं। पढ़ना है तो तन्मयता से, कृषि कार्य करना है तन्मयता से, व्यापार काम करना है तन्मयता से, पढ़ाना है तो तन्मयता से, कहीं जाना है तो पूरा मनोयोग से, लगन से, निष्ठा से, आस्था से। मतलब हर कार्य में हमारी तन्मयता का गुण प्रकट हो जाता है। तो जिस व्यक्ति में जितनी तन्मयता का गुण पहले से नेचर में है, प्रकृति में है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का उतनी सिद्धि का गुण ईश्वर ने पहले ही दे रखा है। अब उसको समझना है, थोड़ी आगे बढ़ाना है। और दूसरा क्या है, कार्य कुशलता। आप किसी भी कार्य को कितना बेहतर ढंग से करते हो। तो जिस व्यक्ति में, जिस बंदा में जितनी काम करने की क्षमता और क्वालिटी है, यदि वो पहले से है, तो वह पहले से ही प्रकृति ने उसको उतना सिद्धि दे रखा है। अब उसी को और बेस्ट करना है। तो उसका अपने काम करने की निरंतरता, काम करने की तन्मयता, काम करने की आस्था, काम करने की निष्ठा, काम करने की लगन, सफाई से कितना काम करते हैं, मनोयोग से कितना काम करते हैं, ये इसका प्रगटीकरण होता है इसमें। तब इसका बीज मंत्र क्षम है। अब इसको हम धारण कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। अब इसका स्थान कहाँ है, हमने देखा रिद्धि का स्थान नाभि के पीछे एरिया में और हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से योनि मार्ग तक के आसपास में इसने अपने को बना रखा है। ये इसका स्थान भी उसी से लगा हुआ होता है। बस ये मूल में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है। यानी कि आप यह समझ लीजिए, ठीक नाभि के पीछे क्षेत्र, जहाँ से नाल हमारा बनता है, माने बच्चे और माँ और बच्चे का जहाँ से संबंध हो जाता है, जहाँ से एक पुल का काम होता है, जिसको नाल कहते हैं, नाभि नाल कहते हैं। तो ये जो नाभि का ऊपरी हिस्सा है, जो नाल का हिस्सा है, जो ये पूरी तरह से आपका मटेरियल में इस तरह से संकुचित रहता है। जब आप उस नाभि को आप स्पर्श करोगे तो आपको पेशाब करने की इच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीधा संबंध उसका आपका मूलाधार चक्र से जनन अंग होते हुए है। यानी इतनी तीव्रता है उसमें। तो नाभि को संतुष्ट करना, यानी नाभि को पुष्ट करना है। तो नियम वही है मित्रों, पहले जो कायदा है, कर्मकांड कर लीजिए, सामने में दीपक जला दीजिए, त्राटक करने के लिए आँख खोल के करना है। अब इसको दाहिना सांसों से करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और बारी बारी से दोनों नाकों से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। कि एक हम जिस तरह से नाड़ी शोधन करते हैं, उसी तरह से इस मंत्र को जप करते समय हम 15 मिनट के लिए हम एक नासिका से किए, तो 15 मिनट के लिए दूसरी नासिका को किए, और उसके बाद 15 मिनट हम दोनों नासिका से किए।
और बाद में आगे चल करके उस नासिका से ध्यान हम हटा दें, सिर्फ हम जप और ध्यान और ऊर्जा को ध्यान में रखें। तो इनका जो यंत्र है, इनका यंत्र को आप देख सकते हैं आपके नाभि क्षेत्र के ऊपर के हिस्सा, जहाँ नाल का हिस्सा होता है, उसमें यह अवस्थित होते हैं। यह केंद्र उसी का है। आप चाहो तो अपनी नाभि को स्पर्श करके देख सकते हो। नाभि को अलग अलग विधि से स्पर्श करना, आँख बंद करना, अब बहुत धीरे से अपना अलग अलग उंगली फिराना। आप देखेंगे कि पांचों उंगलियों का असर उसमें अलग अलग है। पांचों उंगलियां मतलब हर उंगली अलग अलग तत्व है। जैसे ये अग्नि तत्व है, तो हर उंगली अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधि करते हैं। साथ में उसकी जो जड़ होती है तत्वों की, उस पर प्रबलता से उसको हम कह सकते हैं। जैसे मैं अंगूठा को दबाऊंगा तो मेरा शरीर का अग्नि तत्व व्याकुल होगा, परेशान होगा, छोड़ूंगा तो क्रियाशील होगा, फिर दबा दूंगा। इस तरह से मैं उसको क्रियाशील बना सकता हूँ। मुझे अपने अंदर की अग्नि को शांत करना है, मतलब बिल्कुल तो बहुत गर्मी है तो मैं अपने अंगूठा को काला रंग से रंग दूंगा, सारी ऊर्जा ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरे अंदर की सारी अग्नि तत्व कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। तो ये उंगलियां एक ऐसी प्रतिनिधि है कि हम उस तत्व को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कलर थेरेपी करके। और कलर थेरेपी करके हम अपनी साधना को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कपड़ा पहनना है, कौन से रंग का चंदन है, कौन से रंग को उनका जल है, कौन से रंग का फल का जूस है, क्या कौन से रंग का आपकी इसमें लगा हुआ, तो वो जो जिस रंग को हम करना चाहते हैं उस रंग को हम करके अपनी साधना को बेहतर कर सकते हैं। इसमें कलर विज्ञान में आपको इसको समझना पड़ेगा। आप चला कलर विज्ञान, कलर थेरेपी या डॉक्टरों के पास देखिए, क्या कौन से डॉक्टर जब कलर थेरेपी करते हैं तो किस रोग के उपचार के लिए कौन से कलर को लगाते हैं। ठीक वही गुण आपके साधना में काम आएगा। मित्रों, तो आइए चलते हैं। आपने पहले से सारी तैयारी कर लिया होगा। अब इसमें आपको यदि गेंदा का फूल मिल जाए तो उत्तम। गेंदे के फूल को ध्यान करना, गेंदे के फूल को देखना, गेंदे के फूल के महत्व को समझना और गेंदे के गुण को अपने भीतर धारण करना। कैसे धारण करना है? माँ गायत्री के यह जो सिद्धि स्वरूप है, वो सिद्धि स्वरूप को आप ध्यान कर सकते हैं, माँ के रूप में ध्यान कर सकते हैं। और आप इसको, आपने क्या भेद देखा है आप देख लीजिए। रिद्धि में हाथ अंदर था और सिद्धि में हाथ बाहर है। सिद्धि में हाथ बाहर है मतलब आपकी जो हाथ में एक फूल है और एक ऐसी एक नमूना है जो आपकी ज्ञान को बाह्य रूप में प्रकट करता है, कार्य कुशलता के रूप में प्रकट करता है, प्रखरता के रूप में प्रकट करता है, प्रतिभा के रूप में प्रकट करता है, टैलेंट के रूप में बाहर लेके आता है। जो आपके भीतर है वो बाहर लाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से एक मुद्रा बनाएंगे और मुद्रा बना करके नाभि में, जो नाभि का हमारा हिस्सा है उस पर इस तरह से टच करते हुए उसको रखेंगे। नाभि हमारा ये जो हमारा हस्त का रेखा का जहाँ अंत होता है, आप ये रेखा देख लीजिए, इस एरिया पर, नाभि के एरिया पे टच करता रहे। आप कपड़ा, आप इसमें चाहो तो एक ओढ़नी वाला ओढ़ लो, क्योंकि टच करना है तो उसमें स्पर्श होता रहे, त्वचा में स्पर्श होता रहे नाभि के पास में। और दूसरा जो हमारा हस्त है वो हमारे हाथ जो कपाल एरिया है उस कपाल एरिया में रहे, कपाल एरिया में रहे। लेकिन आप पहले जैसे दायां बायां सांस करेंगे तो आप कपाल एरिया बनेगा नहीं, तो आप एक मुद्रा कर लेंगे। जब आप बायां को बंद करना है तो अंगूठा से, और दाहिना को बंद करना है तो कनिष्ठा से। आप बायां से बंद करेंगे तो दाहिना स्वर से आप मंत्र को जप करेंगे, और जब बायां करेंगे तो कनिष्ठा से बंद करेंगे। इस तरह से एक मुद्रा कर लीजिए, तो इसका जो कमी हो रहा है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखिए ऐसा करेंगे। ओम 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 छम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
छम 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 ओम ओम ओम। इस तरह से आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद अनुभव से भरिए, पहले मुंह से बोलते बोलते, फिर अंत में हम जैसे बोलते हैं कि आप पहले फिर जिह्वा से बोलें, फिर आपको जिह्वा बंद करके सिर्फ ध्वनि सुनाई दे, वह ध्वनि नाद में आपको मंत्र सुनाई दे। फिर इस अखिल ब्रह्मांड में रूप ध्यान समाप्त हो जाए और वह अंतरिक्ष हमें, वह ऊर्जा का स्वरूप हमें दिखाई दे। उसको महसूस से भरना है, एहसास से भरना है और जीवन में अपना प्रकट हो, इस बात का भी ख्याल रखना है कि मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है, मेरे जीवन में वह शक्ति मेरे रोम रोम में प्रकट हो रहा है, इस एहसास से भरना है और धन्यवाद भाव से आपको जुड़ना है। मैं तो फिर प्रार्थना कर लें कि हे भगवती, हे रिद्धि और सिद्धि, आप मेरे जीवन में प्रकट हो और आपके आने से मेरी तन्मयता, मेरी लगन निष्ठा, मेरी प्रखरता, मेरी प्रतिभा, मेरे काम करने की क्षमता, मेरी कार्य कुशलता, मेरी आनंद, मेरे प्रेम में अद्भुत विकास हुआ है। आहा, मैं अपने इस प्रखरता को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को, अपनी तन्मयता को, अपनी लगनता को, अपनी कर्मनिष्ठा को, अपनी टैलेंट को मैं इस अखिल ब्रह्मांड में मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत है, यह लौट करके मेरी ओर आ रहा है। अद्भुत। इस भाव से आप 5 मिनट से 15 मिनट तक का एक भाव साधना कर लीजिए। मित्र, भाव साधना के बाद आप दैनिक जीवन में प्रणाम करें, शांति पाठ करें, कर्म कांड वाले शांति पाठ कर लें और फिर वहाँ से अपने को बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद आप अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। शेष नियम हमने कई वीडियो में बता चुके हैं, उस नियम को फॉलो कीजिए। आगे के लिए जब आप करते रहेंगे तो आपकी कार्य कुशलता बढ़ती रहेगी, तन्मयता बढ़ती रहेगी। पहले ही हम बता चुके हैं। तो फिर मिलेंगे मित्र। नमस्कार, धन्यवाद।